बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट 4.3 एक्सरसाइज का हमने लास्ट में प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था। 21 इनकम्प्लीट रहा क्वेश्चन हमारा कि उसमें हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड करनी है। तो अभी हम उसको अगेन डिस्कस करेंगे। इसका थर्ड पार्ट सी पार्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 सी पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन हमें गिवन है 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देन इसको रीअरेंज करेंगे माइनस 8x प्लस 15y इक्वल टू माइनस 3। सॉरी सबसे पहले इसकी हमने बनानी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे हम इसकी। तो हमने इसमें टाइप्स बनानी है। नंबर 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। उसके लिए हम y को इधर रखेंगे, बाकी वैल्यूज उधर 8x माइनस 3 और y आ जाएगा 8/15x माइनस 3 ओवर 15। तो y आ जाएगा 8/15x माइनस 1/5। दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरी सेकंड टाइप अपनी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। वो x ओवर a प्लस y ओवर b होता है। x और y इधर रहने देंगे, इनको रीअरेंज थोड़ा सा कर लेते हैं हम। माइनस 8x प्लस 15y इक्वल टू माइनस 3। डिवाइडिंग बाय माइनस 3 क्यों, इधर 1 चाहिए उसमें। तो ये आ जाएगा माइनस 8 ओवर माइनस 3x प्लस 15 ओवर माइनस 3y एंड माइनस 3 ओवर माइनस 3। माइनस माइनस कैंसिल, x ओवर 3y तो माइनस y प्लस y ओवर माइनस 1/5 एंड इक्वल टू 1। x ओवर a, ये x इंटरसेप्ट है और ये इसका y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ी थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p is the length of perpendicular from origin to the line. Alpha is the angle of normal angle of the perpendicular drawn from origin to the line with x axis. तो देखते हैं हम इक्वेशन हमें गिवन है माइनस 8x प्लस 15y इक्वल टू माइनस 3। इसके लिए हमें डिवाइड करना है x और y के कोएफिशिएंट के स्केयर्स का सम और उसका स्क्वायर रूट। तो फार्मूले में उसमें प्लस माइनस लगाया जाता है। तो उसके लिए ये देखना है हमने कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो नेगेटिव लेंगे ताकि ये पॉजिटिव आंसर आ जाए। क्यों, ये परपेंडिकुलर की लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर इधर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो देन हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे। तो इसलिए ये आ जाएगा माइनस 8x प्लस 15y डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर स्क्वायर रूट होल पर नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे इक्वल टू माइनस 3 ओवर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 8x प्लस 15y ओवर 64 प्लस 225 होल स्क्वायर रूट माइनस वाला। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हुए। 3 ओवर 64 प्लस 225 स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा माइनस 8x प्लस 15y ओवर माइनस 17 इक्वल टू 3 ओवर 17। ये बनता है 289 और स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 70। लहदा हम इसको बटा करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस 8 ओवर माइनस 17x प्लस 15 ओवर माइनस 17y इज इक्वल टू 3 ओवर 17। और ये बन रहा है हमारे पास माइनस कैंसिल x ओवर 17 सॉरी यही फॉर्म रहेगी हमारे x इंटू 8 ओवर 17 और प्लस y इंटू माइनस 15 ओवर 17 3 ओवर 17। अब हम जरा इस इक्वेशन को अगर हम इधर कंपेयर करते हैं x cos अल्फा, इट मीन cos अल्फा 8 ओवर 17 और sin अल्फा
-15/7 और P जो परपेंडिकुलर की लेंथ जो है ओरिजिन से लाइन तक वो ये होगी P जो कि 3/17 है, वो भी लिखते हैं हम। तो पहले हम एंगल की बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज इनके मुताबिक ये सिचुएशन बनती है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो हियर अल्फा इज इन क्वाड्रेंट 4। तो इसके लिए हम अल्फा यहाँ से निकालते हैं। तो अगर अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करते हैं तो वो जो एंगल यहाँ हमने फाइंड आउट करना होगा दैट विल बी 360 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ दिस, ये हमारा एंगल अल्फा होगा, या अल्फा इक्वल टू 360 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 15/17। ये दोनों जो भी सिचुएशन हम लेते हैं तो देन इसके मुताबिक वैल्यू जो है अल्फा की वो बन रही है 298.07 डिग्री। तो इंप्लाइज ये इक्वेशन बनती है x cos ऑफ 298.07 डिग्री प्लस y sin ऑफ 298.70 डिग्री इज इक्वल टू 3/17। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। एंड लेंथ ऑफ perpendicular from origin to line is equal to 3/17. That is the answer. Here question is complete. यहाँ एक चीज नोटेबल है कि ये जो नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, इस नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से क्वाड्रेंट कंफर्म हो गया। ये वैल्यू हमने डाल दी। इधर हमने सिर्फ ये नंबर्स लेने हैं, डिजिट्स लेने 15 और 17। अगर इधर नेगेटिव लगाते हैं तो फिर ये नेगेटिव का कंसेप्ट गलत हो जाता है हमारा। तो देन इसलिए हमने इधर माइनस को लगा लिया, हमने देख लिया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो डायरेक्ट हम ये 360 माइनस साइन ऑफ सब दिस लिखेंगे। ये नोटेबल चीज है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो देखना है हमने ये लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। हम इनके स्लोप फाइंड कर लेंगे। अगर इनके स्लोप सेम हुए तो पैरेलल, प्रोडक्ट स्लोप्स का -1 हुआ तो परपेंडिकुलर, और अगर इनमें दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं बनती तो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो हम इसका पार्ट नंबर, इसके 3 पार्ट शामिल है स्मार्ट सिलेबस में, A, C एंड E। तो हम इसका E पार्ट डिस्कस करते हैं। दैट इज 12x + 30y - 7 = 0। 12x + 35y - 7 = 0। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 105x - 36y + 11 = 0। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं हम, फर्स्ट, और ये सेकंड इक्वेशन। तो 35y = -12x + 7, y will be -12/35x + 7/35, and here m1 is -12/35। और इसमें देखते हैं हम सेकेंड इक्वेशन को। तो 36y इसको उधर ले जाते हैं, बाकी वैल्यू इधर रखते हैं। 105x + 11, y = 105/36x + 11/36। सिंपलीफिकेशन हम इसकी करते हैं। तो इधर 33935, तो ये y आ रहा है हमारे पास 35/12x + 11/36, और इसका स्लोप है m2 दैट इज 35/12। तो जैसा कि हमें देख रहे हैं कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए इट विल बी नेगेटिव। तो यार m1 m2 = -12/35 and 35/12, you can see now, और रिजल्ट आ रहा है -1, implies lines are perpendicular। तो
लाइंस परपेंडिकुलर हैं क्योंकि इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी 23 क्वेश्चन डिस्कस हमने करना है, इसको बाद में करते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 25 पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 हम देख रहे हैं। तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5 -8 यानी ये पॉइंट दिया है एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइन ऑफ दीज पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 25, ए है -15 है, बी है 10 7 10 and 7 15 and -8। दोनों वैल्यूज नेगेटिव है हमारे पास। तो पहले तो हम बात करेंगे इनके स्लोप्स की। तो स्लोप ऑफ ए बी तो यह आ जाएगा 7 - into -8 over 10 into -15, ये +15 ये भी प्लस हुआ तो 25, सिंप्लीफिकेशन करें तो 3/5 एंड रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, सो एम slope of required line -1 होगा slope of AB and then -1 over slope of AB 3/5, that is -5/3। and now point given through the point हमें दिया हुआ है जिसमें से पॉइंट पास हो रही इक्वेशन 5 - 8 and then तो पॉइंट 5 - 8 है, स्लोप ये है, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन वो है y - y1 = m into x - x1 यूजिंग पॉइंट एंड स्लोप और पॉइंट हम यूज करते हैं, y - y1 -8 स्लोप है -5/3 x - 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3y माइनस प्लस है 3 8 24 -5x + 25, 5x को इधर ले आते हैं प्लस 3y और 24 को उधर 25 - 24 दैट इज 1। तो इक्वेशन बन रही है 5x + 3y = 1, that is the required equation। and then next question number 26। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस लाइन 2x - y + 3 2x - 3y + 3 is equal to -y + 3 = 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है, वो पैरेलल लाइंस इस लाइन पर परपेंडिकुलर है such that the product of x and y intercept of each is 3, कि हर एक के x और y इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट 3 होगा। तो पहले हम इक्वेशन निकालेंगे फिर इंटरसेप्ट की बात करेंगे इनकी। तो गिवन इक्वेशन लाइन दी हुई लाइन ये है, तो इंप्लाइज इसका स्लोप निकालेंगे क्योंकि नई लाइन परपेंडिकुलर है इस पर, y = 2x + 3 और इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस लाइन is 2 as required lines are perpendicular to given line, so m slope of required lines equal to -1 over slope of this line, that is 2। now equation of line will be y = mx + c and y = m is -1/2x + c, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y = -x + c or x + 2y = c, that is equation।
ये हमारे पास कंबाइन इक्वेशन है दोनों की। उसने ये कहा है कि दो जो इक्वेशन है उनके एक्स और वाई इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, दैट इज 3। हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट करते हैं फाइन। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट y equal to 0, x plus 2 into 0 equal to c, implies x equal to c, and for y intercept x0 implies that 0 plus 2 by c, so implies that y equal to c by 2, and product of x and y intercepts is equal to 3, और इधर दिए हुए x इंटरसेप्ट है c और y इंटरसेप्ट है c by 2, that is 3। तो then c square is equal to 6, c will be equal to square root of plus 6 plus minus square root of 6। तो putting this value of c and putting in 1, हमारे पास दो इक्वेशन बन रही है, x plus 2y is equal to plus minus square root of 6 or x plus 2y plus minus square root of 6 equal to 0। क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाली लाएंगे तो पॉजिटिव, तो चलिए प्लस माइनस ही रहेगा। तो ये दो इक्वेशन बन गई हैं, x plus 2y plus square root of 6 equal to 0 and x plus 2y minus square root of 6 is equal to 0। That are the required equations। Then next question number 27, one vertex of a parallelogram is 1 4, diagonal intersect at 1 2, and then next। तो इसमें मजीद ये है कि इसको सिंपल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इक्वेशन को इंटरसेप्ट्स की फॉर्म में। तो देन x यहीं से हम लेंगे फिर इसको x ओवर 1 प्लस y ओवर 1 ओवर 2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ होता है 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 से डिवाइड करते हैं प्लस माइनस 6। तो x ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 6, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाई 2 इक्वल टू 1, एंड x ओवर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस y ओवर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाई 2, दैट इज 1। These are the required equations। ये दो इक्वेशन बन गई जो कि दी हुई लाइन पर परपेंडिकुलर है और इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट 3 होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं। फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट्स लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। हमने ये देखना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं दी हुई लाइन के अबव है या फिर उससे बिलो है हमारे पास। तो देखते हैं हम इसको। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, ये टॉपिक है हमारा, पेज नंबर 204 पे गिवन है। तो इसको मुताबिक हम यहाँ चलेंगे। तो फर्स्ट किया हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन ए पार्ट, दैट इज 5 8। Question number 28, 5 and 8, 2x minus, given equation is 2x minus 3y plus 6। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें जो y का कोएफिशिएंट है दैट विल शुड बी पॉजिटिव, उसे पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। Now using point, अब हमने क्या करना है, यही पॉइंट इसी लाइन में पुट कर देना। तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 24 माइनस 6, एंड दैट इज 8, दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, तो इंप्लाइज पॉइंट लाइज अबव द लाइन, पॉइंट इस लाइन से ऊपर होगा। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो देन पॉइंट बिलो द लाइन होगा। लेकिन कंडीशन ये रखनी है हमने कि जो y का कोएफिशिएंट है दैट शुड बी पॉजिटिव,
उसको हमने पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हम इसके लिए फिर ये सिचुएशन रखते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कोई भी लाइन हम ड्रा करते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट इस लाइन से ऊपर होगा तो y पॉजिटिव है, नीचे यहाँ नेगेटिव साइड पे भी आ सकता है, इस वजह से y का जो कोएफिशिएंट है वो हम जस्ट पॉजिटिव ही रखते हैं, नेगेटिव नहीं रखते हैं, ताकि हम क्लियर कर सकें इसको। देन क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो देन इसके लिए टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो ये पेज नंबर 212 पे दिया हुआ है, ये टॉपिक है हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो देन देखते हैं हम इसको। तो इक्वेशन हमें दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है 6 - 1 टू द लाइन 6x - 4y + 9। 30 क्वेश्चन, पॉइंट है 6 - 1 and line 6x - 4y and +9 is equal to 0. So distance of P from L mean line is equal to, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें ये पॉइंट पुट किया जाएगा, x की जगह x कोएफिशिएंट आएगा, कोऑर्डिनेट -4, y की जगह y और प्लस ये ओवर a स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर रूट, एंड देन 36 + 4 + 9 और ओवर 36 + 16 स्क्वायर रूट एंड 49। बार लगाते हैं, अगर ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ऐसे ही आ जाएगी, और इन दोनों का सम बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 52। ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन अगर करना चाहें हम तो ये 13 क्रॉस 4 बनता है, तो ये आ जाएगा 49/2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस P फ्रॉम द गिवन लाइन।